हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कंडीशन, जो कि हमारे एमएसएन का पार्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट नर्सिंग भी कहते हैं। तो आज का जो डिजीज़ कंडीशन है वो हमारा ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं ब्रोंकाइटिस किससे रिलेटेड है। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक डिजीज़ है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब करता है। जो भी उसकी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी अगर हम चलेंगे तो हमारा एक ब्रैंकियल ट्यूब होता है। ब्रैंकियल ट्यूब में होने वाला ये डिजीज़ है जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, आज हम जानेंगे कि ब्रोंकाइटिस आखिर क्यों होता है। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी मैकेनिज़्म होती है जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस कॉज होता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है ब्रोंकाइटिस का। जो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लामेशन है एयर पैसेज का। एयर पैसेज, अगर हम ब्रोंकाइटिस को डीप में देखते हैं, जो इसकी एनाटॉमी है, अगर उसमें हम जाते हैं तो एयर पैसेज में कुछ सीलिया हेयर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम शो किया है ताकि आपको ईजिली पता लग जाए। ये हमारा यहाँ पे ब्रैंकियल ट्यूब है। इस ब्रोंकस में, इस ब्रैंकियल ट्यूब में सीलिया हेयर होते हैं। इनका काम क्या होता है हमारे बॉडी में? नॉर्मली सीलिया का काम होता है जो भी जैसे हम इनहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते टाइम कई डस्ट पार्टिकल्स, कई ऐसे अननेसेसरी पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं जो हमारे लिए सही ना हो, हार्मफुल होते हैं। तो सीलिया का काम होता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसे बाहर निकालना। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सीलिया अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। अपना फंक्शन ना प्रॉपर करने की वजह से इसमें ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स का नंबर बढ़ जाता है, उन ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, उसमें म्यूकस सिक्रीट होता है और म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो ब्रोंकाइटिस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगती हैं जिसकी वजह से हमें डिज़निया होता है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेन एयर पैसेज, ब्रोंकाई टू द लंग, जो कि एक लंग का पार्ट है, मेन एयर पैसेज है। द टीनी हेयर सेल्स इन द ब्रोंकाई एलिमिनेट्स पोल्यूटेंट्स। टीनी हेयर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? एलिमिनेट पोल्यूटेंट्स, जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। व्हेन द सेल्स ऑफ द ब्रोंकाई आर इन्फ्लेम्ड, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही अगर आपका ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड हो गया, ब्रोंकाई किसी वजह से, उसमें कोई भी इन्फेक्शन की वजह से वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, सीलिया स्टॉप्स फंक्शनिंग। सीलिया का जो काम है वो स्टॉप कर देता है, कॉजिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रोंकाइटिस ड्यू टू हैवी सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। और म्यूकस के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट होता है जिसकी वजह से कफ हो जाता है हमें। तो इस सिम्टम्स की वजह से हम पहचानते हैं कि हमें ब्रोंकाइटिस हो चुका है, या कुछ कुछ लक्षण देखते हैं जो कि डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं। तो ब्रोंकाइटिस क्या है आपका? ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल ट्यूब का इन्फ्लेमेशन है। इसमें सीलिया होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कोई किसी भी डस्ट पार्टिकल से। वो सीलिया जब अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं तो ब्रोंकाइटिस जो है इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेम्ड होने की वजह से जो आपका म्यूकस है उसमें म्यूकस ग्लैंड, गॉबलेट सेल होते हैं, यहाँ पे गॉबलेट सेल भी शो है। गॉबलेट सेल होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, जिसके बाद ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और कफ बनने लगता है, डिज़निया वाला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। सेकेंड डेफिनेशन भी एक शॉर्ट डेफिनेशन, ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाइटिस ऑफ द ब्रोंकाई कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दैट कॉज कोल्ड। तो ये एक इन्फ्लेमेशन ही है जो कि ब्रोंकियल ट्यूब में हो जाता है, ब्रोंकियल ट्यूब में होने वाला कंडीशन है। इस कंडीशन में ये या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, कई वायरल की वजह से हो जाता है। कई बार सीज़न के अकॉर्डिंग भी चेंजिंग आते रहते हैं। जैसे किसी लोगों को ज़्यादातर सीज़न, जैसे सीज़न चेंज होता है, जैसे ठंडियों में जुकाम होते रहता है। कई लोगों का हिस्ट्री भी होता है, फैमिली हिस्ट्री, कि ज़्यादातर इसकी फैमिली में, मतलब कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा होते रहता है। तो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है ब्रोंकाइटिस, ये हम कॉजेज़ में देखेंगे। यहाँ पे ब्रोंकाइटिस ट्यूब का डायग्राम जो शो हुआ है, ये ब्रोंकियल ट्यूब है जिसको इन्होंने अच्छे से दिखाया हुआ है। ऐसे थिक म्यूकस जो होता है, जैसे ये आपको ओपन एरिया दिख रहा है, इस लाइनिंग में क्या होता है, जब म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो इस जो भी होल ल्यूमेन एरिया है इसको क्या करने लगता है, वो धीरे धीरे ढकने लगता है। आप सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक पाइप है, पाइप में
जब वो अच्छे से फ्लो कर रहा है पानी का, बट अगर उसमें कोई पत्थर वगैरह या छोटे छोटे कंकड़ उसमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से म्यूकस जब ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है तो वो म्यूकस ही ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस। टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस जो है वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे कि कितने लंबे टाइम तक आपको ब्रोंकाइटिस रह रहा है या किस वजह से रह रहा है, कितना ज़्यादा सीरियस है। दो टाइप का एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो 2 वीक तक रहता है लगभग, या 2 वीक से कई बार थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, वो नॉर्मली आपका किसी इन्फेक्शन की वजह से ही कॉज करता है, या कई लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो इन्वायरमेंट है उनका इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो उसकी वजह से हो जाता है ब्रोंकाइटिस। नॉर्मली ये 2 वीक से ज़्यादा नहीं रहता। अगर 2 वीक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट 3 मंथ इन अ ईयर, साल में बार बार होना, बहुत लंबे टाइम तक आपको रहना, तो ये चीज़, इसी चीज़ को हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कोई भी डिजीज़ जब ज़्यादा सीरियस होने लग जाती है तो उसको हम क्रोनिक बोल देते हैं। तो वैसे ब्रोंकाइटिस जब आपका लंबे समय तक रहने लगता है तो उसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव फैक्टर एंड कॉफ विथ म्यूकस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स इन अ ईयर। स्मोकिंग इसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव फैक्टर है। इटियोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं हमारा। इटियोलॉजिकल फैक्टर में है कोल्ड और फ्लू सीजन। कोल्ड और फ्लू सीजन क्योंकि इस सीज़न में कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज और वायरस होते हैं जिनकी वजह से सीजन के अकॉर्डिंग ब्रोंकाइटिस हो जाता है। वायरस और बैक्टीरिया जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप ए एंड बी एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। यहाँ पे वायरस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नॉर्मली कौन से वायरस से हो जाता है? इन्फ्लुएंजा है टाइप ए एंड बी, और बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, जो कि ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। पर्सन इनहेलिंग इरिटेंट्स सच एज डस्ट, टोबैको, स्मोक, कोई भी जो कि हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उसको इनहेल कर लेना। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ क्या है? इस डिजीज़ में जो हमारा एसिड होता है स्टमक में, वो एसिड कई बार क्या होता है, वो एसिड हमारे ट्यूब में बार बार वापस आना, रिफ्लक्स मतलब बार बार उसका वापस आना, हम बोलते हैं कि यहाँ पे जलन हो रही है क्या, तो उसमें जो बार बार रिपीट होता है उसकी वजह से कई बार भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज़ में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में यही होता है कि एसिड का जो स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है वो एसिड ज़्यादा बनने लगता है, और ज़्यादा बनने की वजह से वो आपके एस्ट्रोफेजियल ट्यूब में बार बार आने की वजह से ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है। वीक इम्यून सिस्टम और अनहेल्दी इन्वायरमेंट। अगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है तो उसकी वजह से भी होता है वीक इम्यून सिस्टम। कई लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया बहुत टाइम मतलब बार बार उन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस कॉज होता है। तो ये हमारा था इटियोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजिकल फैक्टर में डिफरेंस क्या है? इटियोलॉजिकल फैक्टर है कि आपको कौन से रीज़न से हो रहा है। रिस्क फैक्टर है कि ज़्यादा रिस्क किसको होता है? रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वीक होने वाले लोगों को जल्दी होने का चांस होता है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन हु हैज़ कोल्ड और एक्यूट ब्रोंकाइटिस। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फैमिली का। फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को हो जाता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी डिजीज़ हो, तो उसमें क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं। वो इतना हम जैसे बाहर के लोगों के साथ जितना गैप मेंटेन कर लेते हैं उतना फैमिली में नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी रिस्क ज़्यादा रहता है। एयर पॉल्यूशन। अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हो तो रीज़न है, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर बनता है, सॉरी, रिस्क होता है ज़्यादा होने का ब्रोंकाइटिस। स्मोक, जो लोग स्मोक करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू अदर लंग इरिटेंट्स। ज़्यादातर कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ रहना, कोई भी अलग अलग कंडीशन होते रहना, जैसे कभी न्यूमोनिया हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उसकी वजह से भी अलग अलग डिजीज़ कंडीशन अगर होते रहती है तो हमारे इम्यून सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस कॉज होता है। यह रिस्क ज़्यादा रहता है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। अगर आपको सीलिया समझ में आ गया होगा कि सीलिया क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो आपको पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीलिया आपको पता होना चाहिए, जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, अगर आप उसके डीप में जाओगे एनाटॉमी में, तो वहाँ पे हमारे बॉडी में हेयर्स होते हैं जिसको सीलिया कह रहे हैं। ये सीलिया कोई भी डस्ट पार्टिकल होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। वैसे हमारा म्यूकस भी सिक्रीट होता है मॉइस्ट रखने के लिए, और जो भी ये
छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने का वो भी काम करता है। और वो सिक्रीट होता है, ताकि वो सिक्रीट तब होता है ज़्यादा जब कोई भी कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। पैथोफिजियोलॉजी पे चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमें पूरा समझ में आ जाएगा क्या होता है ब्रोंकाइटिस में। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू इरिटेंट्स मेनली सिगरेट स्मोक। यहाँ पे हम कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो भी हमने पढ़ा है उसमें से 2-3 हम डिजीज़ 2-3 उठा लेते हैं हम कंडीशन। जैसे हमारा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्री, जो हमारा सॉरी यहाँ पे ट्यूब होगा, यहाँ पे आप सही कर लेना, ब्रोंकियल ट्यूब। यहाँ पे ब्रोंकियल ट्यूब होगा। जब भी कोई वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इम्पेयर्ड सिलियरी फंक्शन, रिड्यूस म्यूकस क्लियरेंस, रिड्यूस एबिलिटी टू रिमूव द इरिटेंट। अब यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो हमारा सीलिया रिमूव करने का काम करता है कोई भी पोल्यूटेंट्स को, उनका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो काम करना धीरे धीरे कम करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो इरिटेंट्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाते हैं। इंक्रीज सस्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन इन्फेक्शन अकर, जो कि इन्फेक्शन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब भी वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से जो आपका सीलिया है, जो उसका फंक्शनिंग है, वो फंक्शन क्या होता है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, वो अपना फंक्शन जो है वो धीरे धीरे कम करने लगेगा। सीलिया का फंक्शन कम होने की वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और इन्फेक्शन अकर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद जो आपकी ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड है, वो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा, जो आपका ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन आने की ब्रोंकियल वॉल इन्फ्लेम एंड थिकन, क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। एयर इज ट्रैप्ड इन डिस्टल पोर्शन ऑफ लंग्स, रिड्यूस एल्वियोलर वेंटिलेशन। अब जितना ऑक्सीजन आपको रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया या एसिडोसिस हो जाएंगे। हाइपोक्सिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, बहुत इजी पैथोफिजियोलॉजी है ये। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन अब क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका सिलियरी फंक्शन है वो कम हो गया, और सिलियरी फंक्शन कम होने की वजह से जो भी इरिटेंट्स बाहर निकलने थे वो आपके ट्रैक में ही रह गए हैं। ट्रैक में रहने की वजह से इन्फेक्शन अकर हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद जो म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, और प्रोड्यूस करने के बाद ब्रोंकियल वॉल जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसमें। ब्रोंकियल वॉल ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद जितना ऑक्सीजन जाना होता है उतना ऑक्सीजन जा नहीं पाता, उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। तो इसमें सिम्टम्स नॉर्मली क्या हो सकते हैं, डिस्निया क्यों होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें जो हमारा ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग पैटर्न कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कफ इज मोस्ट कॉमन साइन। कफ क्यों बन रहा है, क्योंकि म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, और म्यूकस जब ज़्यादा सिक्रीट होगा तो कफ बनाएगा। शॉर्ट थ्रोट, फीवर्स, अब ये आपके नॉर्मल हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई भी डिजीज़ होती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इम्बैलेंस होते रहता है, तो फीवर हो जाता है, बॉडी एक सिर में दर्द रहेगा। कभी ऑक्सीजन के कम होने की वजह से ही हमें हेडेक होता है, तो हेडेक और बॉडी एक भी इस वजह से ही हो रहा है, फैटिग हो रहा है, साइनोसिस, डिस्कलरेशन होने लगेगा आपकी बॉडी पे, टाइटनेस इन चेस्ट, म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है वहाँ पे, कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, कफ होने की वजह से टाइटनेस भी आ जाती है चेस्ट में, पेरिफेरल एडिमा होने के भी चांस होते हैं, चेस्ट कंजेशन, आपको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, चेस्ट में कई बार पेन भी होता है। तो ये हमारा था क्लिनिकल मैनेज। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी समझ जाओगे तो आपको सिम्टम्स अपने आप पता लग जाएगा कि क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है इसमें। तो हमने देख लिया डेफिनेशन क्या है ब्रोंकाइटिस की। उसके बाद हमने देखा डेफिनेशन देखने के बाद हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर और रिस्क फैक्टर देखा।
रिस्क फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर जानने के बाद हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी बनाई और पैथोफिजियोलॉजी के बाद सिम्टम्स। उसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। अगर आप नॉर्मली भी अगर डॉक्टर के व्यू से ना देखकर हम नॉर्मली भी कोई भी आपसे आके बोलता है कि मुझे खांसी हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है, आप भी पूछते हो कितने टाइम से हो रहा है। तो वैसे हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, कि पेशेंट को जो भी डिजीज़ है, जो कफ हो रहा है, फीवर आ रहे हैं या उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो कितने टाइम से हो रहा है, क्यों हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं उसकी। हिस्ट्री में हम ये भी पूछते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को तो है तो नहीं, आपका एरिया जो है, एनवायरनमेंट है, वो किस टाइप का है। तो ये चीज़ें पता करने के बाद हमें पता लग जाता है कि हाँ इस रीजन से हुआ है। तो ये चीज़ें हो गया। या हम हिस्ट्री में ये भी पूछते हैं कि कभी आपको पास्ट में कितने बार हुआ है, या बार बार रिपीट तो नहीं होता है, कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुई है। ये सारा हिस्ट्री ले लेते हैं हम। लेने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन करेंगे हम। चेस्ट कंजेशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम वहाँ पे देखेंगे, पालपेट करके भी देखेंगे। आजकल स्टेथोस्कोप से हम साउंड सुनते, ब्रीदिंग पैटर्न जो साउंड है, ब्रीदिंग साउंड जो है वो चेंज आता है उसमें कफ बनने की वजह से। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमें पता लग जाता है लंग्स में कोई भी चेंज हुआ हो, उसका जो भी है, जो भी अंदर लंग्स में चेंजिंग होता है वो हमें पता लग जाता है। ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट से हमें पता लग जाता है, ज़्यादातर इसमें एबीजी होता है। एबीजी में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पता लग जाता है बॉडी में कितने अमाउंट में है। पल्स ऑक्सीमेट्री भी कर सकते हैं हम। पल्स ऑक्सीमेट्री से भी हमें पता लग जाता है। स्पूटम कल्चर होता है। स्पूटम कल्चर में क्या होता है, स्पूटम हम पेशेंट, जो भी पेशेंट है इन्फेक्टेड है, उस पेशेंट का स्पूटम कलेक्ट करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज़ हुआ है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम लंग्स के बारे में लंग्स की जो एबिलिटी है उसका देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट वैसे 3 होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली हमें एनसीपी बनाना होता है और हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे बस मैंने मेडिकल मैनेजमेंट ही लिखा है, क्योंकि सर्जरी मैनेजमेंट बहुत सीरियस कंडीशन होने के बाद ही हो पाता है और सर्जरी होता है। नॉर्मली ब्रोंकाइटिस में सर्जरी उतना नहीं होता है, तो सर्जरी इसलिए मैंने सर्जिकल नहीं लिखा। और नर्सिंग मैनेजमेंट में हम एनसीपी बनाएंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि जब हमें सिम्टम्स पता है तो सिम्टम्स भी पता लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एनसीपी का आइडिया मिल जाता है। मैनेजमेंट में मैंने मेडिकल मैनेजमेंट लिखा है। ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्यों, क्योंकि ब्रोंकियल्स ट्यूब में क्या हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हमें एयरवे जो भी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इस पर हम ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं। ब्रोंकियल्स को वो डायलेट करते हैं ताकि जो भी एयर है वो ईजिली एंटर कर सके और हमारा ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो। सच एज कौन से दे सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक, बीटा-2 एड्रेजेनिक अगोनिस्ट एटीसी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रीडिनिजोन है, ब्यूडिसनाइड्स है। ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को एक तरह से रोकने का काम करते हैं ताकि वहाँ पे जो सिलियरी फंक्शन है वो भी हो सके और म्यूकस भी कम प्रोड्यूस हो। म्यूकोलिटिक्स देते हैं हम। एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स पता ही आपको क्यों देते हैं, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कम हो सके। और जब भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस हुआ हो तो हम एंटीवायरल देंगे। अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एनाल्जेसिक जो आपका चेस्ट पेन है जो भी है वो कम करेगा। वैक्सीनेशन भी करते हैं हम। फ्लू और निमोनिया का वैक्सीनेशन होता है जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस ना हो, तो इसके लिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम वही जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो ये था हमारा ब्रोंकाइटिस टॉपिक। ब्रोंकाइटिस टॉपिक में सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन देखने के बाद हमने देखा इसका टाइप्स, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। फिर इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, और फिर हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस के बाद हमने मेडिकल मैनेजमेंट देखा। तो ये हमारा टॉपिक था ब्रोंकाइटिस का। आपको कैसा लगा ये टॉपिक पढ़ के, या जो भी चेंजिंग चाहते हैं आप एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे कि इसमें क्या चेंज करना है, या क्योंकि ये मैंने जो भी PDF है
ये PDF आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मैं लिंक में डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप ये PDF आपको मिल जाएगा। तो ये जो PDF है वो मैंने खुद के लैंग्वेज में बनाया है, ईजी लैंग्वेज में, ताकि किसी को भी हेल्पफुल, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।